पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको कपास की खेती पढ़ा रहे थे और आपको कपास के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक बता गए हैं। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज आपको भूमि की तैयारी बताते हैं। प्रिपरेशन ऑफ दी सॉइल। कपास उगाने वाले अन्य क्षेत्रों व काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में भूमि की तैयारी अलग अलग प्रकार से करते हैं। काली मिट्टी वाले खेतों में नमी के दिनों में एक जुताई बखर हल से करते हैं। बुंदेलखंड के यंत्र है, ये भी जुताई के काम आता है। अधिकतर क्षेत्रों में कपास की बुआई और इससे पहले उगाई गई फसल की कटाई के बीच समय का अंतर बहुत कम रहता है, अतः खेत की तैयारी के समय कम मिल पाता है। परिस्थितियों के अनुसार 3-4 जुताई देसी हल से या हैरो या कल्टीवेटर्स की सहायता से कर सकते हैं। कटाई की या आप ऐसे समझिए कि जुताई की गहराई जहां तक संभव हो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जुताई करने के पश्चात पाटा चलाकर खेत को भुरभुरा कर लेना चाहिए। अब बीज देखिए, सीड। कपास की बुआई के लिए बिनौले कॉटन सीड बीज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बीज सदैव बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण से मुक्त व जात के अनुसार शुद्ध होना चाहिए। बीज का उपचार, सीड ट्रीटमेंट, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। बीज के ऊपर रुई के छोटे छोटे रेशे यानी फज पाए जाते हैं। इन रेशों के कारण बीज एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इस अवस्था में बीज की बुआई करने में असुविधा होती है तथा बीज का अंकुरण भी अच्छा नहीं होता है। अतः बुआई से पहले बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक है। बीज उपचार की विधियां को आप विशेष अच्छी तरह से समझिएगा। तो इसमें से सबसे पहले आप ये समझिए, नंबर 1 विधि बता रहा हूं मैं आपको, रेशे फज को नष्ट करने के लिए बीज का उपचार। उसमें से आपको मैं इस तरह से आवासार से नंबर से कर दे रहा हूं जिसमें क्लियर रहे। तो नंबर आप समझिए, यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड। इन विधियों में उपचार करने पर कुछ रेशा बीज के ऊपर ही चिपक जाता है, जिसके कारण सभी बीज अलग अलग हो जाते हैं। बीज के ऊपर से कुछ रेशा टूटकर बीज से अलग हो जाता है। यांत्रिक विधि से बीज का उपचार इस प्रकार करते हैं, ध्यान समझिए। बीज को बोने से पहले 10-12 घंटे पानी में भिगोकर गोबर व राख के साथ रगड़ा जाता है। रगड़ने की क्रिया से खोखले बीज जो कि गुलाबी कीड़े से प्रभावित होते हैं, इसमें पिंक वाल्वर में बहुत कीड़ा लगता है, वो नष्ट हो जाते हैं। उन्हें अलग किया जा सकता है। राख व गोबर से बीजों के रगड़ने के पश्चात छाया में सुखाया जाता है और बुआई कर दी जाती है। तो इस प्रकार आपने ये मैकेनिकल विधि समझी। अब आप इसके बाद रासायनिक विधियां समझिए। नंबर बता रहा हूं रासायनिक विधियां, ध्यान सुनिएगा। केमिकल मेथड्स। बीज से रेशा अलग करने के लिए विभिन्न रसायन जैसे सांद्र गंधक अम्ल व जिंक क्लोराइड आदि का प्रयोग करते हैं। बीज को एक निश्चित समय तक ही रसायन के घोल में रखा जाता है। अधिक समय तक बीज को घोल में रखने पर बीज पूर्णतया नष्ट भी हो सकता है, अतः इसमें अवधि का, समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। सांद्र गंधक के अम्ल में बीज को 2 मिनट तक रखा जाता है। व्यापारिक गंधक के अम्ल में बीज को 15 मिनट तक डुबोया जाता है। जिंक क्लोराइड के घोल के प्रतिशत के आधार पर समय निश्चित किया जाता है। रसायनों द्वारा बीज को उपचारित करने के पश्चात साधारण पानी में बीज को अच्छी प्रकार से धो लिया जाता है। बीज को छाया में सुखाकर बुआई कर देते हैं। अब इसी प्रकार से आपने पहला नंबर तो समझ लिया, जिसको कि हमने आपको समझाया है, यानी रेशों को नष्ट करने के लिए बीज का उपचार, ये आप समझ गए। अब दूसरा समझिए, बीमारी से प्रभावित अस्वस्थ बीज को अलग करने के लिए बीज का उपचार। तो इसको ध्यान सुनिएगा। रेशा नष्ट करने के लिए रसायनों से बीजों का उपचार करने के पश्चात जब बीजों को साधारण पानी में डुबोते हैं तो हल्के अस्वस्थ बीज पानी में तैरने लगते हैं। इस प्रकार बीजों को आसानी से अलग किया जा सकता है। बीजों में उपस्थित बीमारियों के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए
मृदा में बीमारियों के जीवाणुओं से बीजों को बचाने के लिए बीज को सेरिसन या इग्रोसनजियन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। अब बीज की मात्रा समझिए, सीड रेट। देखिए, विभिन्न परिस्थितियों पर बीज की मात्रा, कपास की जाति, बुआई की विधि, पौधों के अंतरण, मृदा में नमी की मात्रा व बीज की शुद्धता पर निर्भर करते हैं। साधारण मृदाओं में बीज दर देसी कपास के लिए 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और अमेरिकन कपास के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इस प्रकार से ये बीज दर है। अंतरण समझिए, स्पेसिंग। पौधों व पंक्तियों के बीच में अंतरण बोई गई जातियों के अंतर निर्भर करता है, यानी किस जातियों को बोया है आपने उस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी जनरल कंडीशन में देसी जातियों के लिए 60 गुणे 45 सेंटीमीटर और अमेरिकन कपास में 60 गुणे 30 सेंटीमीटर। ये समझ लिया ना आपने, पंख से पंख की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से रखते हैं। दक्षिण भारत में इसको जो है 75 से 90 सेंटीमीटर तक किया जा सकता है। लेकिन एक बात पक्का समझ लीजिए, अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए लगभग 50,000 से 80,000 पौधे प्रति हेक्टेयर होने चाहिए। पौधे की यह संख्या 60,000 से 70,000 भी हो सकती है। बोने की विधि समझिए, सोइंग मेथड। देखिए, कपास की अधिकतर समतल क्यारियों में, फ्लैट बेड्स में उगाते हैं, वही ज़्यादा अच्छा रहता है। मेड़ों पर भी कर सकते हैं। मेड़ों रिज पर उगाने से सिंचाई के पानी में बचत और जल निकास में सहायता होती है व उपज में भी कुछ वृद्धि होती है। मेड़ों की ऊंचाई 15 से 22 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। अब आप ये समझिए कि समतल विधि में कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए, समतल खेतों में बुआई की जो विधियां हैं तो उसमें जो है एक तो छिड़कावा विधि है, दूसरी हल के पीछे पंक्तियों में बुआई है, तीसरी डिबलिंग विधि है और चौथी ड्रिलिंग विधि है। छिड़कावा विधि सर्वथा अवैज्ञानिक है। इस विधि में उपज में कमी, श्रम अधिक लगता है, कृषि क्रियाओं में बाधा होती है, वह अधिक खर्च आता है। मृदा नमी अधिक होने पर कृषक खेत में बीज छिटक कर बो देते हैं। यह विधि अवैज्ञानिक है, छिटकवा विधि। बाई ब्रॉडकास्टिंग अच्छी नहीं है। हल द्वारा बुआई करने के लिए निश्चित दूरी पर एक आदमी कूड़ निकालता है, वह दूसरा आदमी बीज बोता रहता है। बुआई के बाद पाटा चलाकर बीज को ढक दिया जाता है। यदि ढकते नहीं है तो चिड़ियां बहुत नुकसान करती हैं। डिबलिंग विधि में निश्चित दूरी पर रस्सियों की सहायता से खेत में निशान लगा लिया जाता है। पंक्तियों व पौधों के अंतरण के निशान जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां खुरपी की सहायता से बीज बो दिया जाता है। रेशे रहित बीजों की बुआई सीड ड्रिल से करते हैं। पंक्तियों का अंतरण सीड ड्रिल द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में कपास को मिश्रित रूप में भी उगाया जाता है, अतः उगाई गई फसल को ध्यान में रखते हुए पंक्तियों का फासला कम या अधिक कर सकते हैं। अरहर के साथ उगाने में कपास की 8-10 पंक्तियों के बाद अरहर की एक पंक्ति बोते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया। जरा बुआई के बोने की गहराई समझ लीजिए, उसके बाद फिर से बोलता हूँ। मृदा नमी कम होने पर बुआई अपेक्षाकृत अधिक गहराई पर तथा मृदा नमी पर्याप्त होने पर बुआई कम गहराई पर की जाती है। सामान्य अवस्था में बुआई की गहराई 4-5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। अब आप प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर आपको लिखना है और लिख करके हमारे पास आपको भेजना है। तो लिखिए प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 में लिखिए कपास की खेती के लिए भूमि की तैयारी, बीज कमा लगा के लिखते जाइए, बीज का उपचार लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखिए सबसे पहले आप रेशे को नष्ट करने के लिए बीज का उपचार,
एवं बीमारी से प्रभावित अस्वस्थ बीज को अलग करने के लिए बीज का उपचार तथा बीज की मात्रा यानी सीड रेट, अंतरण यानी स्पेसिंग और बोने की विधि, सोइंग मेथड लिखिए। धन्यवाद।